बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक मनसूबे पे, आप कह सकते हैं कि प्लान पे वर्क शुरू किया था कि आम हमारे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी, जैसे आलू की काश्त के इलाके ख़ास तौर पर, मटर की काश्त के इलाके ख़ास तौर पर, वहाँ पे हम ऑलरेडी, हमारे ज़िम्मेदार दोस्त हैं, वो 3 फसलें ले रहे हैं और 3 साल के अंदर 3 फसलें तैयार करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे मटर कम काश्त किया जाता है या आलू की काश्त कम होती है, तो वहाँ के ज़िम्मेदारों के लिए प्रॉब्लम थी कि जी 3 फसलें कैसे लें वहाँ पे, और 3 फसलों से हम मुनाफा कैसे हासिल करें। तो लास्ट ईयर मैंने प्लान किया था कि जी इसमें हमने जो हमारे फैसलाबाद के कुछ इलाके हैं, जैसे और टोबा वगैरह के इलाके, तो यहाँ पे हम 3 फसलें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जी लास्ट ईयर मैंने पहले मकई काश्त की थी यहाँ पे, और मकई के बाद फिर मैंने सरसों काश्त की, सरसों के बाद फिर मैंने ये बाजरे की फसल काश्त की है। और बाजरा अभी आज देख लें, आलमोस्ट ये अभी आधा महीना गुजरा है जून का, और ये बाजरे की फसल आलमोस्ट पक के तैयार होने के करीब है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी जून के आखिर में, और हम इसकी कटाई मुकम्मल कर लेंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक बाजरे के हवाले से, कि हम बाजरे की पहले फसल काश्त कर ली हमने। अब इसके बाद हम दोबारा फिर रूटीन में ऐसे आएंगे, मकई की काश्त करेंगे, मकई के बाद सरसों, और उसके बाद फिर दोबारा हम बाजरा कर सकते हैं, और इन फसलों को हम दोबारा तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये बाजरे की फसल मैं दिखाना चाहता था, बहुत प्यारी फसल खड़ी है मेरी, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके सिट्टों का साइज़ मैं दिखाना चाहता था कि ये देख लें, बहुत ज़बरदस्त है यार। ये मैं क्लोज़ व्यू दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल दाने भरे हुए हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी हमारी मेरे पास इस पर, कि ये अप्रैल में मैंने काश्त किया था, इस पर अमेरिकन सुंडी का हमला हो गया था, अमेरिकन सुंडी का शदीद हमला हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर खाली मुझे नज़र आने शुरू हुए, ये देखिएगा, तो मैं ये अमेरिकन सुंडी ने ये नुकसान ये किया है इसने, अमेरिकन सुंडी ये मैं दिखाना चाहता था ये आपको। तो इसको फिर हमने, जो बाहर का प्रोडक्ट है बेल्ट, आप जानते होंगे, तो बेल्ट से हमने इसको कंट्रोल किया, बेल्ट का स्प्रे किया। गो के स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी किया, और उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा। अब ये देख सकते हैं, ये बाजरे का हमारे ये सिट्टे हैं, ये दानों से बिल्कुल भरे पड़े हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ का है ये सिट्टा, आप देख सकते हैं। और ये बेहतरीन दाने इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल दानों से भरे हुए। तो जब ये प्रॉब्लम आई थी हमारी ये अमेरिकन सुंडी की, तो इसने काफ़ी नुकसान शुरू कर दिया था। ये देख सकते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा हो आपको। तो ये इसको हमने बाहर की बैलेंस से कंट्रोल किया, और एक ही स्प्रे ने हमारे स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल तो हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी फसल में स्प्रे करना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी दोस्त के पास ड्रोन होगा तो फिर तो वो ड्रोन के ज़रिए तो आसानी से हो सकती है। लेकिन ये हैंड पम्प स्प्रे किया है, उस हैंड पम्प का इस्तेमाल किया था, तो उससे स्प्रे करके हमने इसको बहुत ही अच्छा कंट्रोल हासिल कर लिया इस पर। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बेहतरीन फसल है ये बाजरे की। और यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनी का सीडी मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको ना 40 से 45 मन या बल्कि 50 मन फ़ी एकड़ तक इसकी इंशाल्लाह पैदावार हासिल करेंगे। और ये जी मैं बताऊँगा, ये अप्रैल में मैंने काश्त किया था। बस आज की वीडियो ये बाजरे के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो थी। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।